Hello, doctors. Welcome back to my channel. It's a Dr. Shani Sharma. Now, let's discuss about acute pancreatitis. Um, it's a inflammation of the pancreas, and which portion of pancreas is inflamed? It's exocrine portion, which produce the digestive enzymes and which help to digest the food. इसमें हमारा पेनक्रियाज इन्फ्लामेशन हो रहा है उसमें पेनक्रियाज में भी एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है वो हमारा फुल ऑन इन्फ्लेट हो जाता है। रीजंस क्या हो सकते हैं कि पेशेंट अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहा हो, बहुत रेगुलरली अल्कोहल इंटेक कर दिया है उसने, एंड देन प्लस हाइपर कैल्शियमिया भी हो सकता है, हमारे हाइपर लिपिड प्रोटीनीमिया भी हो सकता है, प्रोटीन लिपिड्स के लेवल हाई होते रहते हैं। उसके अंदर गॉलस्टोन प्रेजेंट्स हो सकते हैं, ट्रोमा एंड कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस लाइक मम्स हो गया, सीएमवी के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ट्रोमा हो गया कुछ, इन सब की वजह से हमें पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन प्रेजेंट रहता है। देन सेकेंड थिंग कि पेशेंट्स की प्रेजेंटेशंस क्या होगी, पेशेंट क्या करके पेशेंट एडमिट हुआ है हमारे में। पेशेंट कंप्लेनिंग अबाउट सीवियर पेन एब्डो, पेन एब्डो उसको बहुत ज़्यादा सीवियर होगा एंड उसका पेन एब्डो बैक में रेडिएट होता रहेगा, कंप्लेनिंग करेगा कि पेशेंट की उसको दर्द हो रहा है बट उसका दर्द जो है कमर में जा रहा है, बैक में जा रहा है, उसकी कंप्लेंट करेगा। प्लस उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी, वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया जैसा, वॉमिटिंग नहीं होता किसी किसी पेशेंट को, कभी नोजिया जैसा फील होता है लाइक, एंड भूख खत्म हो जाएगी उसकी, लॉस ऑफ एपेटाइट एकदम खत्म, एंड देन उसको समटाइम्स फीवर भी आता है क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फ्लामेशन के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, उसमें फीवर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी किसी पेशेंट में ट्रेकिकार्डिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस टाइप की डिफिकल्टीज भी प्रेजेंट रहती है। अब एक्यूट पेनक्रेटाइटिस को डायग्नोस कर कैसे करोगे, सबसे पहले बात है दो तीन चीज़ें देखनी होती हैं कि हमारा पेशेंट की प्रेजेंटेशन, पेशेंट क्या चीज़ क्या सिम्टम्स करके प्रेजेंट हुआ है। फर्स्ट थिंग कि वही कि पेनक्रियास का पेन जो होता है हमारा बैक में रेडिएट होता है, कि पेशेंट कंप्लेनिंग अबाउट पेन एब्डो विच इज़ रेडिएट टू द बैक, फर्स्ट थिंग। And second thing, we have diagnosed according to the labs. We have seen the level of serum amylase and a serum lipase. Serum amylase and serum lipase का लेवल जो है 2 से 3 रीडिंग्स जो होती हैं हमारी, वो हमारे रेस्ड हो जाएगी, वो इंक्रीज हो रही है तो हम देख सकते हैं एक चांस, मतलब पेनक्रियास की तरफ अपनी डायग्नोसिस को डाइवर्ट कर देंगे अगर जो हमें लैब्स के अंदर लाइपेज एंड अमाइलेज का लेवल्स बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड अमाइलेज इतना, बट अगर जो लाइपेज का लेवल रेज्ड है तो डिफ्रेंशिएशन यही होगा कि हमारा पेनक्रियास की तरफ डायग्नोसिस डाइवर्ट होगी। सेकेंड थिंग कि ब्लूरोबिन के लेवल्स वो भी बढ़ रहे हैं हमारे, एलएफटी के अंदर हमारे एंजाइम्स वो सारे सब कुछ बढ़ रहा है, जीजीटी लाइक। एंड सेकेंड थिंग कि अल्ट्रासाउंड्स कराएंगे, अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें क्या हाइपो इकोइक प्लस बल्की पेनक्रियास प्रेजेंट मिलेगा। और सिटी भी करा लेंगे तो सिटी के अंदर हमें क्या मिलेंगे, फोकल एलाजमेंट ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास का एलाजमेंट तो दिखना ही है। तो ये सारे क्या हमारे इंडिकेट करते हैं कि पेनक्रियास को तरफ इंडिकेशंस देंगे डायग्नोस करने में, जो हमारे हेल्प करेंगे। एंड थर्ड की अब डायग्नोस हो गया, पेशेंट की प्रेजेंटेशंस भी होगी, तो फिर क्लियर है कि भाई यहाँ पे मतलब पेनक्रियाटाइटिस है, तो अब उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे। सिंपल से बात है, पेनक्रियाटाइटिस के केस में हमें फ्लूइड देना ही है, पेशेंट को हाइड्रेट करते रहना। अब फ्लूइड्स में हम RL NS देना है, रिंगल लैक्टेट्स, उसको क्रिस्टलाइन सॉल्यूशंस देने ही देने हैं। एंड सेकेंड थिंग कि पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे। सिम्टोमेटिकली ट्रीट की मतलब पेशेंट पेन की कंप्लेंट कर ही रहा है कि भाई हाँ उसको पेन हो रहा है, कंटिन्यूसली पेन हो रहा है, तो सिंपल बात है उसको पेन किलर्स देने हैं, उसको पेन में रिलीफ दिलाना है, एनाल्जेसिक्स यूज़ करेंगे। एंड थर्ड थिंग कि उसका ओरल इंटेक एकदम ज़ीरो कर देंगे, पेशेंट को एकदम एनप्योर रखेंगे, लाइक जैसे कि उस कुछ टाइम के लिए तो कुछ भी मुंह से के थ्रू तो नहीं देना है, क्योंकि अगर जो पेशेंट मुंह से ले रहा है और वो उसके पेट में जाएगा एंड देन उसको जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर जो हम उसको डाइजेस्ट मतलब उसका फूड ले रहा है, उसमें फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो फिर उसमें रिलीफ नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए हम उसको एकदम मुँह से तो बंद करेंगे, सब कुछ जो भी देगा IV थ्रू ही जाएगा। एंड फोर्थ थिंग की न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, क्योंकि पेशेंट मुंह से ऑलरेडी ले नहीं रहा है, उसको वीकनेस हो जाएगी, पेशेंट और ज़्यादा कंप्लेनिंग करेगा, नहीं मुझे वीकनेस हो रही है, ये हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट से देना होता है। किसी किसी पेशेंट्स को हम टिफिन भी देते हैं कि भाई हाँ मुंह से नहीं ले रहा है और पेशेंट ओल्ड एज है, तो उसको वीकनेस भी ना है, उसको न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ऑल दिस थिंग्स। लास्ट थिंग कि उसको एंटीबायोटिक्स चलाने होंगे, इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन के लिए हमारे एंटीबायोटिक्स चलते रहेंगे। थैंक यू।